बदलते मौसम के साथ जो कि हवा में भी कुछ जो नमी थी, खुश्की थी, वो ख़त्म हो गई है। हवस के दिन जो कि चले गए, तो आज दूसरा तीसरा दिन है जो कि हवा में भी और मौसम में भी काफ़ी तब्दीली हो गई है और साग लगाने का मौसम आ चुका है। बहुत सारे दोस्त जो कि गार्डनिंग करते हैं और अक्सर बीज से वो सब्ज़ियाँ उगाते हैं, जैसे धनिया हो गया, सरसों का साग हो गया। तो 100 में से उनके 80% उनके बीज जो कि जर्मिनेट नहीं होते और वो गल जाते हैं। वो क्यों गलते हैं उसकी भी आपको एक रीज़न बताऊंगा। तो बीज उगाने का जो बिल्कुल सही तरीका है वो भी आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो हो गया ना 2 in 1 काम। सर्दियों की सब्ज़ी मैं अक्सर इन 2 बकेट में लगाता रहता हूँ। तो इस साल हर साल की तरह भी मैं दोबारा इसमें ग्रोथ करूँगा सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियों में मैं सर्दियों की जो सब्ज़ी मैं ग्रोथ करता हूँ ज़्यादातर वो साग या मेथी होती है या धनिया। तो धनिया तो ऑलरेडी 12 महीने ही ग्रोथ करता है, लेकिन इस मौसम में भी धनिया बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल इसके सरसों के साग के बीज मैंने इकट्ठे काट लिए हैं और एक में मैं उगाने वाला हूँ साग और दूसरे में उगाऊँगा मेथी, जो कि दोनों चीज़ें जब ग्रोथ करेंगी तो साथ हमारी धनिया की भी वीडियो आ जाएगी इसी चैनल पर। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहे। और आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ कि मैंने कुछ दिनों पहले जो कि मैंने बीज से ग्रोथ किए थे नीम दरेक के पौधे, जो कि 4 ग्रोथ किए थे, जिसमें से एक 5वां एक्स्ट्रा निकल आया था। उसकी मैंने पिंचिंग की थी थोड़ी सी, जो कि उसकी 60 ब्रांचेस भी थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं। तो फ़िलहाल भी इसको जो जितना पौधे का साइज़ है इसी लिहाज से इसको इसी गमले में लगा रहने देंगे, क्योंकि आगे बारिश का सीज़न भी आ रहा है तो ओवर वाटरिंग भी हो जाएगी। तो खैर है, अगर बड़े गमले में लगा होगा इस तरह के तो ज़्यादा पानी मिलने पर इनके पत्ते पीले भी हो सकते हैं। तो फिलहाल लश ग्रीन आप ग्रोथ देख सकते हैं कि इनकी लश ग्रीन ग्रोथ हो रही है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने काम की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा कंटेंट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैंने ले लिया एक अदद रंबा, कांटी कहेंगे इसको। तो मिट्टी जो कि हार्ड हो चुकी है इसको हम पहले नरम कर लेंगे और फिर आपके साथ मिलते हैं। ये अगर किसी एक बीज के ऊपर इतना कोई पत्थर या कोई पत्थर का टुकड़ा या सख्त पत्थर जो होगा अगर वो पड़ा रहेगा तो बीज के ऊपर अगर पड़ा रहेगा तो बीज जो कि आप देखते हैं कि बीज होता है नाजुक, तो अगर बीज के ऊपर वेट पड़ा रहेगा तो वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए उसके वेट की वजह से बीज जर्मिनेट नहीं होता और वो वहीं पर अपनी जो जर्मिनेशन जो होती है उसकी वो वहीं पर नहीं स्टार्ट करता और वो एक टाइम आता है आपका बीज गाल लेता है। तो इसी के साथ हम मिट्टी थोड़ी छान लेंगे। क्यों छानेंगे ये भी आपको बताऊंगा। मिट्टी आपने ज़्यादा नहीं छानी, बस इतनी छान लें कि आपका बीज के लिए जो आपने ऊपर मिट्टी की लेयर करनी है बीज के ऊपर, देख सकते हैं आप बहुत ही नरम जो कि लेयर तैयार हो चुकी है। मिट्टी जो पथरीली मिट्टी थी वो एक जगह पर आ गई सारी, जो कि अगर बीज के ऊपर ये मिट्टी पड़ी रहती पथरीली मिट्टी तो बीज जर्मिनेट स्टार्ट में मसला हो सकता था। लेकिन जो हमने मिट्टी वहाँ पे हमने जो कि साफ़ कर ली थी, अब आ गई इस बाड़ी, इसकी बाड़ी आ गई। तो इसकी जो ऊपर की जो लेयर है वो हम सीधी कर लेंगे हाथ से ही। मिट्टी की जो सतह थी वो हमने हमवार कर दी है। अब इसमें करेंगे हम वाटरिंग क्यों करेंगे, वाटरिंग करने का जो फ़ायदा होगा हमें वो भी आपको बताता चलूँ। तो क्योंकि आप सीडलिंग अगर काटें तो वाटरिंग का आपको लग जाए पता, क्योंकि मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है, तकरीबन 100 में से 10% इसमें मॉइस्चर है पानी का। तो इसमें हम करेंगे वाटरिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा ज़मीन अच्छी तरह पानी चूस लेगी जब, तो उसके ऊपर बीज हम डाल देंगे तो जब बीज को जो नमी मिलेगी वो नीचे से मिलेगी। तो पानी आपने अच्छी तरह लगाना है बीज से पहले, बीज फेंकने से पहले, ताकि मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना कि बाकी वो दलदल नहीं बाल जाए ज़मीन, बस आपने इतना पानी लगाना है कि मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए। उसके ऊपर आप अगर बीज फेंक देंगे मतलब कि अगर आप उस पर बीज स्प्रिंकल कर देंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो बीज को जो नमी पहुंचेगी वो नीचे से मिलेगी और बीज जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। और बीज के ऊपर जब आपने इसकी लेयर की होगी हल्की सी, क्योंकि ये लाइट वेट होगी मिट्टी, जो कि पथरीली मिट्टी थी इसका वेट भी था और बीज गल भी सकते थे आपके। तो अब फ़ायदा ये होगा कि आपका बीज 100% अब ग्रोथ भी करेगा। तो कर देंगे इसमें ऐड वाटरिंग कर देंगे।
तकरीबन मैंने अपने बकेट के हिसाब से मैंने 5 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया है। और जो कि मिट्टी में जो 8 पॉकेट्स है वो आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बुलबुले नज़र आ रहे होंगे साइड से। तो जहाँ पे हवा होगी वहाँ पे पानी चला जाएगा और मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है बीज उगाने का। देख सकते हैं आप, बुलबुले ज़्यादा हो गए हैं, तो मिट्टी जैसे ही बैठती है हम ऊपर बीज की हम बारिश कर देंगे। पानी जो कि मिट्टी में 90% बैठ गया। अब इसमें बारी आएगी हमारी स्प्रिंकल करने की। बीज जो कि बीज मैंने स्टोर किए हुए थे पिछले साल के, और बीज जो कि भी फ्रेश हैं तो जर्मिनेशन स्टार्ट हमारे हो जाएंगे। तो इसके लिए बीज लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है। आपने हल्का सा स्प्रिंकल कर देना आपने, बीज ज़्यादा नहीं लगाने। ये तो बीज के साथ अगर बीज लगा होगा तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट जब करेगा अपनी तो दूसरे को तंग भी कर सकता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े फासले पर आप बीज ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे तो ये पानी के साथ ही बीज मिट्टी के साथ जुड़ जाएगा और बैठ जाएगा। और दैन इस पर हम एक लेयर कर देंगे इसकी मिट्टी की, जो हमने मिट्टी छनी है जो उसकी एक हल्की सी लेयर हो जाएगी। तकरीबन मैंने 2 छोटी छोटी इतनी मुट्ठियाँ मैंने बीज की ली हैं, तो अपने पकड़ के लिहाज से मैंने इतने काफ़ी किए। अगर आप किसी गमले में लगा रहे हैं तो हल्की सी मुट्ठी भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भी काफ़ी होगा। तो सरसों का जो साग है इसका बीज 2 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेता है और छोटे छोटे इस पर स्प्राउटिंग हो रही थी इसके बीज की। तो अब बारी आती है इस पर मिट्टी जो हमने छानी थी, जो कि बहुत ही नरम मिट्टी, हमने जो पथरीली मिट्टी थी वो निकाल ली थी छानने की वजह से। तो अब जो हमने मिट्टी छनी हुई थी अब इसमें हम इसकी लेयर कर देंगे और पानी मज़ीद और बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं पानी जो कि हमारा 90% थोड़ा थोड़ा बैठ रहा था और मज़ीद हमने जो मिट्टी हमारी नरम थी हमने वो फिर ऐड कर दी इसमें। और फ़ायदा में ये हुआ जो कि जो मिट्टी नरम थी वो मज़ीद और नरम हो गई। तो एक दफ़ा हल्की सी उंगली टच करने पर हमारी उंगली इसमें जा रही है। तो फ़ायदा हमें ये होगा मिट्टी टाइम पर फेंकने का, जो बीज होगा वो हमारा जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर मिट्टी की नरम लेयर की और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड था उसमें, तो मज़ीद मिट्टी और नरम होगी। तो 2 दिन बाद इसका रिज़ल्ट जो कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिखाऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने सरसों के साग के ऊपर अभी तक आपने सीडलिंग नहीं की तो उसकी सीडलिंग भी कर दें, जो कि टाइम हो चुका है इसका सीडलिंग का। और आप धनिया भी उगा सकते हैं और मेथी भी उगा सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीडलिंग कर दें टाइम पर, ताकि आने वाले टाइम पर अच्छी हार्वेस्टिंग उनको मिल सके। तो मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।